लाइन पार स्थित प्रतीक विहार श्री शिव मंदिर प्रांगण में आयोजित 525वीं श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति यज्ञ के चतुर्थ दिवस पर कथा व्यास धीर शांत दास अर्धमौनी ने भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं उनके दिव्य अवतरणों का मधुर वर्णन सुनाया। उन्होंने कहा कि भगवान की कथाओं का श्रवण मात्र से ही मनुष्य का चित्त पवित्र होकर आनंद धाम की ओर अग्रसर हो जाता है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में अवतार लेकर गोपियों को अलौकिक आनंद प्रदान किया और असंख्य असुरों का संहार कर धर्म, संस्कृति और प्रेम का संरक्षण किया। महाराज पृथु और भगवान के संवाद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु की माया से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख होकर सांसारिक विषयों में भटक जाता है, किंतु वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति प्रभु से किसी भौतिक वस्तु की याचना नहीं करता, बल्कि प्रभु के लीला गुणों का सतत श्रवण ही सर्वोत्तम वर है। उन्होंने कहा कि जैसे अंधकार चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, पर प्रकाश होते ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान के स्मरण और भक्ति के समक्ष पाप शक्तिहीन हो जाते हैं। धन, मान, आदर, सत्कार मनुष्य के जीवन में बाधा के समान है, जो उसे सच्चे सत्संग और भक्ति से दूर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि शरीर और सांसारिक वस्तुएं ना तो हमारी अपनी हैं और ना ही हमारे लिए स्थायी हैं। वास्तविक पूर्णता केवल भगवान के मिलन से ही संभव है। कथा व्यास ने कहा कि साधक को चाहिए कि जो वस्तुएं उसकी नहीं हैं उन्हें प्रभु को अर्पित कर दे। यही जीवन का सार और सच्चा अध्यात्म है। बड़े बड़े लोगों ने इसी समय की घोषणा की थी कि जब संसार में सब तरफ युद्ध चल रहा होगा तो भारत से एक महामानव उत्पन्न होगा जो धीरे धीरे सारे भारत को एक सूत्र में पिरो देगा। और आपने देखा कि यहाँ एक नहीं, दो, तीन महामानव प्रकट हो गए हैं। और जब ऐसे महामानव प्रकट होते हैं तो धर्म की स्थापना होती है, के साथ प्रतिष्ठा के साथ वापस भी प्राप्त किया जा रहा है और उनका सौंदर्यकरण भी हो रहा है। लेकिन मजाल नहीं जो पूरे भारत में कहीं उस काले का विरोध हो। क्या समझे, आपका राम मंदिर आया, कोई बाल माँ का हुआ क्या? 370 गई, बाल माँ का हुआ क्या? हलाला जैसे 3 तलाक जैसे कानून बंद कर दिए गए, कुछ हुआ क्या? ऐसे वीर शिरोमणि यशस्वी प्रधानमंत्री का हम लोग अभी जन्मदिन मनाएंगे। लोग कहते हैं महाराज जी कथा व्यासों को इनसे बचना चाहिए। अरे क्यों बचना चाहिए? इस भारत के प्रधानमंत्री हैं, राजा के समान हैं, और राजा सारी प्रजा का होता है। राजा सारी प्रजा का होता है, राजा किसी पार्टी का नहीं होता। इसलिए वो जो भी योजना करता है वो सारे भारतवासियों की होती है। और हम सबका के लिए, दीर्घायु के लिए, देदीप्यमान जीवन के लिए तन से मन से प्रार्थना करें। कथा आयोजन में सहयोगी के रूप में सतीश चंद्र गुप्ता, रामेश्वर गुप्ता, संजीव गुप्ता, हरिओम गुप्ता, जगदीश यादव, सुभाष दिवाकर, अनुराधा खुराना, अंजलि गुप्ता, अनिल भारद्वाज, सुधा शर्मा, सपना सिरोही, सारिका अग्रवाल, रीना गोयल और अक्षेंद्र सारस्वत विशेष रूप से सक्रिय रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव का भी आयोजन कथा स्थल पर हर्षोल्लास के साथ किया गया। दीपोत्सव मनाया गया और मिष्ठान वितरण कर श्रद्धालुओं ने आनंद पूर्वक भागीदारिता निभाई। कार्यक्रम में धवल दीक्षित, गोपाल हरि गुप्ता, सुरेंद्र दत्ता सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस प्रकार चौथे दिन की कथा में भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं आध्यात्मिक उपदेशों का रसपान कर अपने जीवन को धन्य किया।